इसके अंदर हॉट फॉइल कर सकते हैं, आप कोल्ड फॉइल कर सकते हैं। तीसरा हम आपको एक और अटैचमेंट देते हैं जिसमें आप कास्टिन क्योर कर सकते हैं। कास्टिन क्योर में आप दुनिया भर के सारे होलोग्राफिक फीचर्स डाल सकते हैं और सिक्योरिटी प्रिंटिंग में वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी करेंसीज में यूज़ होता है, एक्सक्लूसिव पैकेजिंग बॉक्सेस में यूज़ होता है, स्पेसिफिक कार्ड्स में यूज़ होता है कि जैसे आपके एटीएम कार्ड्स हो गए या आपके कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कार्ड्स हो गए, तो उन सब में होलोग्राफी इफेक्ट दिया जाता है ताकि उसकी डुप्लीकेसी ना की जा सके। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आ गया हूं एपीएल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, जैसा कि आप देख रहे हो। और यहां पर आपको एक यूनिक मशीन दिखाने वाले हैं। यहां पर आपको दिखाने वाले हैं 3D फॉयल प्रिंटिंग मशीन, जैसा कि आप देख रहे हो। तो इस तरह की जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हो या कहीं पर भी देखते हो, तो इसी मशीन्स पर ये बनकर तैयार होता है। और ये जो मशीन्स है ये एपीएल मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करती है। इंडिया में आपको इस तरह की कंपनीज कहीं पर नहीं मिलेगी। तो इंडिया में ओनली वन एक ही ये कंपनी है जो अपनी पूरी मशीन अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करके तैयार करते हैं। अभी तक आप लोग जो भी मशीन्स देखते हैं वो चाइना से बनकर तैयार होते हैं, लोग वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, बट उसकी कॉस्टिंग भी काफ़ी होती है, एबव 5 करोड़ से ज़्यादा होती है। बट एपीएल मशीनरी यहाँ अपनी पूरी फैक्ट्री में तैयार कर रहे हैं, मेड इन इंडिया के अंदर तैयार कर रहे हैं, और साथ ही इसकी जो कॉस्टिंग है काफ़ी कम होने वाली है। ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पर कमाई आपकी, आप सभी अगर इस तरह की बिजनेस आप करते हैं या इससे अगर आप अवेयर है तो आप जानते हैं कि इस तरह की बिज़नेस में काफ़ी कमाई है। तो इस तरह की बिज़नेस को दिखाने के लिए या इस तरह की मशीन्स को दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर प्लांट में लेकर आया हूँ। यहाँ पर दिखाने वाले हैं मशीन्स के बारे में और साथ ही पूरा प्लांट दिखाने वाले हैं। और अगर आप मशीन्स लेना चाहते हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे, एवरीथिंग के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं कंपनी के एमडी से और देखते हैं इस बिजनेस के बारे में और इस मशीन्स के बारे में। हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? वेलकम टू एपीएल मशीनरी। थैंक यू सर। सो अपने कंपनी के बारे में और अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे सर? जी, तो एपीएल मशीनरी एक मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स, यूवी कोटिंग क्योरिंग मशीन्स, एलईडी यूवी सिस्टम्स, आईआर ड्रायर्स, ये सब हम बनाते हैं। फिनिशिंग इक्विपमेंट्स में ज़्यादा फोकस है हमारा, पोस्ट फिनिशिंग, ताकि आपके प्रोडक्ट को हम सुंदर दिखा सकें। अच्छा, और ये सब ऐसी मशीनरीज है जो इंडिया में आप ही लोग बना रहे हैं? हाँ जी, इसमें से काफ़ी मशीन ऐसी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारी मशीन ऐसी हैं जो हम सिर्फ इंडिया में बना रहे हैं, बट इनमें से काफ़ी मशीन ऐसी हैं जिनके इनोवेटर भी हम हैं, मतलब इंडिया में पहले बनाने वाले भी हैं। कुछ ऐसी मशीन जो वर्ल्ड में पहली बार हमारे थ्रू बनी है, और कुछ मशीन ऐसी हैं जो आज तक हम इंडिया में बना रहे हैं। हमारा फोकस रहता है कि हम कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएँ ऑन टाइम एंड एवरी टाइम। और ये सर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर है और ऑफिस कहाँ से आप लोग डील करते हैं? तो हमारी 2 साइट्स हैं। एक हमारा ऑफिस जो है वो सेक्टर 59 में है, और दूसरी ये हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है ये सेक्टर 10 फरीदाबाद में है। अच्छा, एनसीआर। अच्छा, तो आज जो हम लोग मशीन्स के बारे में देखने वाले हैं वो कौन सी मशीन होने वाली है सर? आज काफ़ी टाइप की मशीन हम आपको दिखा सकते हैं। हम आपको स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन दिखाएंगे, हम आपको फॉइलिंग मशीन दिखाएंगे, हम आपको ग्लिटर कोटिंग मशीन दिखाएंगे जो कि एक नया कंसेप्ट है मार्केट में जो अभी तक नहीं है। इसके अलावा हम आपको फैक्ट्री का टूर कराएंगे। अच्छा, फैक्ट्री के टूर में हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे स्टार्टिंग हमारा यहाँ से होता है, हमारे मशीनिंग सेंटर से होता है। अच्छा, तो हमारे पास जितने पार्ट्स हैं वो CNC VMC से बनते हैं। फिर ये हमारा कन्वेंशनल टूल रूम है, तो यहाँ हमारे जो 2, 4, 5 कस्टमाइज पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। CNC VMC में हम प्रोडक्शन के पार्ट्स निकालते हैं। हमारी डेली की मशीन है, हमारे काफ़ी लाइब्रेरी है पार्ट्स की, जिसमें हमारे काफ़ी कॉमन पार्ट्स हैं जो काफ़ी मशीनों में लगते हैं। तो ये सारा हमारा डिज़ाइन टीम के थ्रू सेलेक्ट होता है, और इसके थ्रू हम क्वालिटी मेंटेन करके रख पाते हैं। और कस्टमर के पास जब मशीन जाती है तो पार्ट्स भी हमारे पास रेडी स्टॉक रहते हैं। आप देखेंगे ये डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, यहाँ हर मशीन के ऊपर हमारी ड्राइंग लगी होती है। हमारा सारा प्रोसेस जो है वो ड्राइंग के थ्रू ड्रिवन है। अच्छा। तो हर बंदा जो हमारे यहाँ प्रोसेस कर रहा है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो पार्ट्स बना रहा है वो सब ड्राइंग के थ्रू है। अच्छा, वो सारा प्रॉपर आपको ध्यान रखते हो जी, कि जो भी टूल्स बन रहे हैं, जो भी पार्ट्स बन रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए जी। इधर ये सारे क्या बन रहे हैं? ये सारी हमारी ग्लास की स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन बन रही हैं जी, जो कि काफ़ी ऑटोमाइज हैं। ये मशीन जैसे आप पीछे देख रहे हैं बन रही है, करीब 23 सर्वो मोटर लगी हैं इसमें, एक मशीन में 23 सर्वो मोटर जी। तो ये कंप्लीट लाइन है। ये एक जापानीज कस्टमर के लिए है।
तो और- इंडिया में ये भी जैसे आप कह रहे थे, ये मशीन सब अभी हम ही बना रहे हैं। जी, ये कौन सा डिपार्टमेंट हुआ सर? ये हमारा फैब्रिकेशन का डिपार्टमेंट है। जी जी यहाँ जितनी भी आप मशीन के स्ट्रक्चर देख रहे हो, जी जी। सारे स्ट्रक्चर मशीन के यहीं खड़े होते हैं। अच्छा, ये इसी पूरा फ्लोर पे। फैब्रिकेशन इधर होता है अभी? जी आप देख सकते हैं, अभी एक फ्रेम तैयार हो रहा है। जी जी इस फ्रेम पे वेल्डिंग होती है, ग्राइंडिंग होती है, यहाँ सेक्शन पे, वहाँ आप सामने देखेंगे तो वहाँ लेज़र कटिंग होती है। अच्छा, इधर से। हाँ। तो ये हमारी CNC बेंडिंग है। अच्छा, एक बेंडिंग मशीन, जी। मतलब सारा जो प्रोसेस है मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग का A to Z यहीं पर होता सब है in-house भाई। डिजाइनिंग से लेकर डिजाइनिंग से लेके लास्ट आउटपुट तक, पैकिंग तक आपको सब कुछ इन हाउस मिलेगा। और ये करने का कारण ये है कि हमारे कस्टमर्स के लिए हमारे APL के थ्रू जो प्रोडक्ट जाए वो क्वालिटी प्रोडक्ट जाए, और वो क्वालिटी हमारे हाथ में कंट्रोल रहती है। अच्छा, और ये सब जो मटेरियल यूज़ करते हैं किस तरह के मटेरियल से? हमारे पास सारे टाइप के मटेरियल यूज़ होते हैं। हमारे पास MS यूज़ होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम यूज़ होता है, हमारे पास एल्यूमिनियम एरोप्लेन ग्रेड का यूज़ होता है 6063, हमारे पास SS यूज़ होता है, EN8 यूज़ होता है, हमारे पास मतलब सर मशीन मशीन ग्रेड के जो HFT शीट्स आती हैं वो यूज़ होती हैं, हमारे पास बैकलाइट यूज़ होता है, UHM यूज़ होता जी। है। तो जितने तरीके के मटेरियल्स हैं वो सारे यूज़ करते हैं यहाँ पे। मतलब प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं? नहीं नहीं। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं 3D फाइल प्रिंटिंग मशीन्स का, जैसे आप ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? जी, ये शीट्स हैं, जी जी। ये देखेंगे आप तो हमने इसमें फॉइलिंग के काफ़ी सारे इफेक्ट्स दिखा रखे हैं। अच्छा अलग अलग कस्टमर की अलग अलग शीटें हैं। अच्छा, तो ये सारे इफेक्ट्स सारे के सारे इसी मशीन से हुए अच्छा, हैं जो इसी हम आपको मशीन से। दिखाने वाले हैं। क्योंकि मार्केट में हम लोग इस तरह की देखते हैं बट हमें आप पता देखते नहीं है हैं- कि भाई आप किस। देखते हैं जब आप शादी के लिफाफे खरीदने जाते हैं, आप तब देखते हैं, जब मिठाई के डब्बे खरीदने जाते हैं आप तब देखते हैं, जब आप लग्जरी परफ्यूम बॉक्सेस खरीदते हैं आप तब देखते हैं, जब आप काफ़ी ऐसी चीज़ें जी। हैं, जब आपके पास शादी का कार्ड आता है तो आपको वो चीज़ देखने को मिलती है। जब आप मिठाई खरीदने जाते हैं तब आप ये चीज़ें देखते हैं। और आज की डेट में तो आप कोई भी प्रोडक्ट लें जो कि थोड़ा सा प्रीमियम होगा, हाँ। तो आप ऐसी अमेजिंग पैकेजिंग देखोगे। अच्छा। वो पैकेजिंग जो कस्टमर्स करते हैं उनके लिए जो मशीन सप्लाई है वो हम करते हैं। मतलब प्रीमियम यूज के लिए, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए जी। इस तरह की जो प्रोडक्ट जी, है जी। वो आपको यहाँ पर मिलने वाला जी, है। जी। तो देख लेते हैं सर मशीन्स के बारे में, प्रोसेस के बारे में। ये बिजेंदर जी हैं हमारे एप्लीकेशन इंजीनियर। अच्छा, तो ये फुट से ऑपरेटेड है? हाँ, ये manual फुट से ऑपरेटेड है। आप इसको ऑटो मोड में चला सकते हो। एक बार चला के छोड़ दीजिए। अभी हम आपको डेमो दिखा रहे हैं तो सैम्पलिंग मोड में चला रहे हैं। तो ये आएगा, यहाँ से प्रिंट करेगा, अच्छा, प्रिंट करने के बाद रोबोटिक आर्म आएगा, रोबोटिक आर्म शीट को ले जाएगा। ये पिन होल किलर है, जी ये पिन होल्स को क्लियर कर देगा। फिर ये आप देखिए सेंसर लगा हुआ है, जैसे ही लैंप आएगा तो लैंप आने के बाद, पेपर आने के बाद लैंप के नीचे ये अपने आप चालू हो जाएगा। जी अब देखिए, अब अपने आप चालू हो गया। अब इसमें हम फीडिंग डालते हैं कि हमें फॉइल कितनी चलानी है। जी। अब ये फॉइल चली। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि रिज़ल्ट कैसा आता है। अच्छा, तो अब देखिए, जहाँ जहाँ हमने स्क्रीन में वार्निश का सिस्टम बनाया था, या जिसकी हमने स्क्रीन बनाई थी, वो वार्निश यहाँ पे फॉइलिंग का रिज़ल्ट दे रही है। जो भी डिजाइन आपने दिया ये यहाँ पर जी। आ गया। जी, आ गया है। और इसमें ख़ास बात क्या है कि इसमें फॉइल सेविंग है। तो आप जितनी फॉइल चलाना चाहते हैं उतनी फॉइल चलाएंगे, और आप ये डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक पेपर में 2 बार फॉइल चल रही है तो दोनों फॉइल का डिस्टेंस कितना कम है। हालांकि हमारे पेपर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, तो उस हिसाब से हम अपनी जो हमारे पास वहाँ पे टच स्क्रीन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, जी। उसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको कितने mm की फॉइल चलानी है, अच्छा, कितने mm फॉइल चलानी है, कितने mm में आप उसको उठानी है। अच्छा, तो फॉइल सेविंग का एक बहुत अमेजिंग ऑप्शन दिया हुआ है इस मशीन में। अभी जो प्रोसेस हो रहा है इसको हम हॉट फॉइल कहते हैं। जी जी। इसके अंदर हॉट फॉइल कर सकते हैं, आप कोल्ड फॉइल कर सकते हैं। तीसरा, हम आपको एक और अटैचमेंट देते हैं जिसमें आप कास्टिंग क्योर कर सकते हैं। कास्टिंग क्योर में आप दुनिया भर के सारे होलोग्राफिक फीचर्स डाल सकते हैं, और सिक्योरिटी प्रिंटिंग में अच्छा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो काफ़ी करेंसीज में यूज़ होता है, एक्सक्लूसिव पैकेजिंग बॉक्सेस में यूज़ होता है, स्पेसिफिक कार्ड्स में यूज़ होता है, कि जैसे आपके ATM कार्ड्स हो गए या आपके कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी कार्ड्स हो गए, तो उन सब में होलोग्राफी इफेक्ट दिया जाता है ताकि उसकी डुप्लीकेसी ना की जा सके। तो और ऐसे ही ये फॉइलिंग के इफ़ेक्ट्स हैं जो हम करके दिखा रहे हैं। ये भी काफ़ी आपकी बॉक्स को या पेपर बैग को या आपके एक कैटलॉग को एनहेंसमेंट देने के लिए, ताकि लुक एंड फील अच्छा है। क्योंकि प्रिंटिंग आज की डेट में हर कोई कर रहा है, बट लुक एंड फील का जो इफेक्ट है वो इन चीज़ों से आता है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन प्रिंट लगा रहे हो,
तो स्क्रीन प्रिंटिंग ही क्यों सर? हम यहाँ पे स्क्रीन देखिए, फॉइलिंग करने के 3 तरीके होते हैं। जी फॉइलिंग करने का तरीका नंबर 1 है कि आप इसको डिजिटल कर सकते हो, कि जितना यूवी फॉइलिंग का जो प्रोसेस आया था वो आया था डिजिटल फॉइल से, कि आपने डिजिटली पेपर को फीड किया, डिजिटल कोटिंग करी और उसके बाद डिजिटल हेड्स के थ्रू आप उसको फॉइल करके निकालते हैं। जी बट उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपका जो प्रोडक्शन निकलता है वो इक्वलेंट टू स्क्रीन निकलता है। अच्छा दूसरा, वो मशीन इज़ वेरी वेरी कॉस्टली। वो करीब 3 से 5 करोड़ रुपए की बेसिक मशीन होती है और उसमें साइज़ लिमिटेशंस बहुत हैं, अच्छा कि 2 साइज़ ही आते हैं, या तो 13-19 का साइज़ आता है या 20-30 का साइज़ आता है। हमारे पास आप देखेंगे वेरियस साइज़ है। ये मशीन जो है ये 20 इंच बाई 30 इंच है, ये मशीन जो है ये 24 इंच बाई 36 इंच है, फिर हमारे पास 28-40 के लिए मशीन आती है। तो सारे साइजेस हम कवर कर सकते हैं स्क्रीन के थ्रू। अच्छा और दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी जो वार्निश है वो करीब 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच की रेंज में आ जाती है, जहाँ की डिजिटल वार्निश जो है वो करीब 6000 से लेके 12000 के बीच में आती है। तो वो एक मेजर डिफरेंस है। प्रोडक्शन कैपेसिटी दोनों की सिमिलर है। अब आपको क्या चूज़ करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी जॉब पे। अगर आपकी जॉब 200-500 शीट से ज़्यादा है तो आपको स्क्रीन इकोनॉमिकल पड़ेगी अच्छा और आपका जो कॉस्टिंग है वो आपको स्क्रीन में आएगी। बट अगर आपकी जो जॉब क्वांटिटी है वो 1 शीट, 2 शीट, 5 शीट है, तब आप डिजिटल में जाएंगे। अच्छा बट आप कॉस्टिंग वाइज कंपेयर करें तो ये पूरे सेटअप की कॉस्ट जो 20 बाई 30 की डिजिटल मशीन आती है उसके कंपैरिजन में 1/10 है, ऑलमोस्ट 1/10। 1/10 है। 1/10 मतलब सिंपल कि आप एक जीरो निकाल दीजिए, अच्छा अच्छा जी जी इतना डिफरेंस आता है। हाँ तो आपका जो ROI है, जो पर शीट कॉस्ट है, जी। वो बहुत कम हो जाता है। क्योंकि अगर आप 5000 शीट या 8000 शीट आप दिन की निकाल रहे हैं जी जी और डिजिटल में भी आपकी प्रोडक्शन 8000 शीट पर डे आ रही है और दोनों की कॉस्ट सेम है मशीन की, तो आपकी पर शीट कॉस्ट कितनी कम होगी। अच्छा तो वो एक मेजर डिफरेंस आता है। प्लस इसमें इसके जो कंज्यूमेबल्स हैं बहुत ही इकोनॉमिकल हैं। तीसरा जो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये भी बहुत कॉम्पैक्ट मशीन है। अगर आप देखें बहुत हल्के से साइज़ में ये मशीन आ गई है। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें ये है कि आपको इसमें कंज्यूमेबल कॉस्ट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। चाहे वो स्क्रीन बनाना हो, डिजिटल में अगर एक हेड ख़राब हो गया तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वो करीब एक हेड 2.5 से 3 लाख रुपए का बेसिक आता है और उसके अलावा उसकी वार्निश कॉस्ट बहुत महंगी है, अच्छा सर्विस कॉस्ट बहुत महंगी, इंजीनियर्स उसके बहुत एक्सपेंसिव हैं। अच्छा ये प्रोसेस ऐसा है स्क्रीन का जो इंडिया में हर कोई उसको लेके पैदा हुआ है। मतलब ये गली गली में आपको दिखता है प्रोसेस। तो इसके इंजीनियर्स और सब कुछ आपको कोई ऐसे परेशानी नहीं होती कि ये नहीं मिलते हैं। अच्छा। ये सब आपको इजीली मिल जाते हैं। अच्छा तो मतलब अभी तक ये 5 करोड़ में या उससे एबव में मशीन आते थे, बट आपने इंडिया में बनाया हुआ मशीन और लो कॉस्ट में आप यहाँ पर दे रहे हो इंडिया में। 1/10 कॉस्ट में मशीन है जी। और हमारा जो कंपटीशन है चाइनीज़ मशीन के साथ है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कुछ खास है नहीं, जी। बट वहाँ पे भी जो मशीन है वो इस कंसेप्ट पे नहीं है। वहाँ पे आपको मशीन मिलेगी, बहुत लंबी मशीन मिलेगी, स्पेस बहुत लेती है। आज की डेट में मैं मानता हूँ जितनी जो लैंड का प्राइस हो गया है, मशीन से ज़्यादा आज की डेट में लैंड की कॉस्ट है, जो कि पहले नहीं हुआ करता था। तो आज की डेट में अगर आप ये मशीन लेना चाहते हैं तो ये बहुत कम एरिया में आपको वही रिजल्ट देगी जो बाकी कंपटीशन की दे रही है। तो इसके अंदर जो है वो LED UV का सिस्टम है विच इज़ वेरी कॉम्पैक्ट, जिसकी वजह से मशीन बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती है। जो हमारी पूरी मशीन है वो सर्वो कंट्रोल्ड है, भले ही वो हमारा प्रिंटिंग का हेड हो, हमारा रोबोटिक आर्म हो या हमारा वाइंडिंग अनवाइंडिंग का सिस्टम हो, पूरी की पूरी मशीन सर्वो मोटर बेस्ड है। तो आपकी एक्यूरेसी, स्पीड, इफेक्ट्स, आपको इन सब में ऑपरेटर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। सब कुछ आप उस टच स्क्रीन से बहुत इजीली कर सकते हो। इट्स लाइक इट्स ब्रिंगिंग जो भी बंदा आज की डेट में एक स्मार्टफोन यूज़ कर सकता है वो इस मशीन को बहुत इजीली यूज़ कर सकता है। इजी टू यूज़ है। हाँ, क्योंकि जी, जी। आप सारा जो आपका मोड है वो टच स्क्रीन पे है जी जी और बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो कोई मशीन में देता ही नहीं है। इसमें जो स्क्रीन क्लीनिंग टाइम, जॉब चेंज ओवर टाइम है वो करीब 2 से 3 मिनट है, अच्छा जहाँ की बाकी जगह आपको 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं। दूसरा हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हमारा रोल चेंजिंग टाइम है। हमारी जितनी कॉम्पिटिशन में मशीन्स हैं हमारी, सब में रोल चेंज करने का टाइम 15 से 20 मिनट है। यहाँ आप लेस देन 1 मिनट कर सकते हो। अच्छा 1 मिनट के अंदर वही लेस देन 1 जी। मिनट। यूजुअली टाइम जो आता है 25 से 30 सेकंड आता है, हाँ। बट कोई बंदा
थोड़ा आराम से कर रहा है, आज के डेट में ठंड ज़्यादा है तो बंदा आराम से ही काम करता है, जी, जी। तो वैसे भी काम करे तो 1 मिनट से ज़्यादा लगेगा नहीं उसको रोल चेंज करने में। सर इस पर क्या क्या चला सकते हैं? अभी तो जैसे इसमें पेपर हम आप लोग चला रहे हैं। पेपर चला सकते हैं, आप प्लास्टिक शीट्स चला सकते हैं, आप लेदर शीट्स चला सकते हैं, आप फैब्रिक चला सकते हैं। तो जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जो चीज़ें फ्लैट हैं, वो आप इसमें चला सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि सबस्ट्रेट के हिसाब से आपकी वार्निश ज़रूर चेंज हो, बाकी आपका पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। और दूसरा इसमें खास बात यह है कि आप 12 mm तक की कोई भी मोटी चीज़ इसमें चला सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है साइज़ के हिसाब से, आप क्या साइज़ की मशीन ले रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशन ले रहे हैं। बट अगर आपको कंप्लीट रेंज ऑफ सेटअप की बात करूँ तो करीब 32 लाख से हमारी स्टार्टिंग होती है। अच्छा। बाद में उसके ऊपर कितना जाता है और कितना नीचे जाता है वो आपकी स्पेक्स पे डिपेंड करता है। एक आपको हमने एवरेज फिगर बता दी है, इसके आसपास सिस्टम पड़ता है। कस्टमाइज भी रहता है, आप जिसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करवाना चाहते रहता है, हैं स्टैंडर्ड भी रहता है। आप देखेंगे यहाँ पे, आप कैमरा घुमा के देखेंगे, आपको लाइन से सारी मशीनें बनते हुए दिखेंगी। बहुत सारी मशीनें जो इस कंसेप्ट पे बन रही हैं। हम महीने की 15 से 20 मशीनें निकालते हैं। महीने की 15 से 20 मशीनें? देखिए ना घुमा के जी, हर जगह आप यही मशीन अभी तैयार हो रहे हैं? हाँ, ये मशीन भी तैयार हो रही है और भी तैयार हो रही है, बट ये एरिया में अभी इसी की असेंबली हो रही है। और हमारा जो हमने आपको अभी दिखाया इससे पहले कि हमारा CNC और VMC का पूरा सेटअप लगा हुआ है और सारा लेज़र कटिंग है, तो हमारे सारे पार्ट्स इनके बन के, जैसे भी आपको हमने स्टोर में दिखाया था, तो रेडी होते हैं। तो हमें असेंबली में टाइम नहीं लगता ज़्यादा। इसकी गारंटी वारंटी की बात करें या आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो उसका क्या रहता है? जी देखिए, APL का जो इतिहास रहा है, हमने 1995 में स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स बनानी शुरू करी थी। जी। तो स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स हमारी ऐसी हैं कि आप एक बार लगाइए और भूल जाइए। हाँ। और हमने ऑलमोस्ट 56 देशों में स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन्स बेच चुके हैं। अच्छा। तो हमारी मशीन ऐसी है कि आप एक बार लगाइएंगे तो आपको हार्डली कोई सर्विस की जरूरत पड़ती है, बट पड़ती है तो हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है। अच्छा। और वहाँ पे हमारे पास 16 से 20 इंजीनियर्स हैं और उन इंजीनियर्स को आप कभी भी बुला सकते हैं। फिर हमारे पास ऑनलाइन सर्विस मॉड्यूल है। अच्छा। हम आपको वीडियो कॉल पे भी सर्विस दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आएगी तो ट्रेनिंग है जी वो भी जी आप जी वहाँ करवा जी ट्रेनिंग जो है हमारी ऑन साइट एट APL फैक्ट्री एट कस्टमर फैक्ट्री, बोथ साइड्स पे आप ले सकते हैं। अच्छा। चाहे वो इंडिया से ले रहे हैं मशीन, चाहे बाहर से ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आपको ट्रेनिंग एट APL साइड एंड कस्टमर साइड बोथ साइड मिलती है। अच्छा। तो जाने से पहले मेरा इंजीनियर आपको 8-10 तरीके के सैंपल्स करके दिखाएगा, इफेक्ट्स करके दिखाएगा, हर टाइप का इफेक्ट करके दिखाएगा। कोई अगर इस तरह की बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्या कुछ प्रॉफिट मार्जिन रहता है, कितना कमा सकते हैं? आप मान के चलिए, अगर आप ये मशीन लगाते हैं तो इस मशीन में आप मोटा मोटी 8000 शीट दिन के निकाल सकते हैं पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो? जी। और एक शीट आपकी मोटा मोटी डिपेंडिंग 50 से 80 रुपये डिपेंडिंग की क्या शीट है, आपने लेमिनेशन कर रखी है नहीं कर रखी है, क्या क्या चीज़ें उसमें कर रखे हैं, कुछ 30 रुपये की 50 रुपये की, तो मोटा मोटी आप इजीली इसमें 25 से 30,000 रुपये पर डे का कमा सकते हैं। पर डे का कमा सकते हैं अगर आप इसको फुल जॉब के थ्रू चलाएं तो। अच्छा, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। ऑफ कोर्स मेड इन इंडिया है भैया, हर प्रोडक्ट यहाँ पर आप देख रहे हो। कोई मशीन 10% बनाए, कोई 20%, 50%, कोई 100% मशीन बनकर तैयार है। तो वहाँ पर तो आफ्टर सेल सर्विस की बात तो आप छोड़ ही दो ही। हाँ जी, आफ्टर सेल्स में आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सेंटर्स हैं इंडिया में हर जगह, वर्ल्ड वाइड सेंटर्स हैं, वर्ल्ड वाइड इंजीनियर्स हैं, आपको हर जगह से सर्विस मिलती रहेगी। हाय, नमस्कार, मेरा नाम CP पॉल है। APL मशीनरी में मैं एज ए चेयरमैन के पद पे हूँ। 12 जून 1995 को हमने ये कंपनी स्टार्ट करी थी और आज तकरीबन 27 साल हो गए इस कंपनी को चलाते हुए। APL मशीनरी हिंदुस्तान की प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान देती है। हम लोग जहाँ क्वालिटी प्रिंटिंग मशीन्स, UV कोटिंग क्योरिंग सिस्टम्स देते हैं, वहीं पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो हिंदुस्तान में अपने आप में पहली बार होते हैं। रिसेंटली हमने अभी ग्लिटर कोटिंग मशीन बनाई, 3D फॉयल मशीन बनाई और अब हम डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के साथ आ रहे हैं। ये मशीन्स ना सिर्फ कंज्यूमर्स को, प्रिंटर्स को फ़ायदा पहुंचाती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉफिट, बट ऑन अदर हैंड आपको एक प्राउड होता है कि हमने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लिया। हमने कोई चाइनीज़ मशीन नहीं ली,
100% आत्मनिर्भर भारत की बनी हुई एक मशीन जो आपको सपोर्ट करती है आपके व्यवसाय के अंदर। APL मशीनरी कमिटेड है अपने कंज्यूमर्स के लिए और अपने प्रिंटर्स भाइयों के लिए कि नए से नए प्रोडक्ट दें और नई से नई ऊंचाइयों को वो छुएं हमारे साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों ये था 3D फॉयल प्रिंटिंग मशीन। आपने पूरी फैक्ट्री विजिट किया और साथ ही यहाँ पर आपने मशीन्स देखी, उनकी खासियत देखी। अगर इस तरह के बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं या इस तरह की मशीन्स आप परचेज करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली कंपनी का वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करना और साथ ही कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।